Good morning, students. Keeping continue the chapter Fundamental to Partnership. Today we will discuss interest on drawings. There may be different cases of interest on drawings. Partner may withdraw the money for personal use from the firm's money. So they may withdraw in three of the ways. They can, number one, they can withdraw a lump sum amount in any part of the year. Number two, they can withdraw regularly from the firm. And number three, that is irregular drawings, when they don't withdraw their drawings on regular basis. So there may be three cases of interest on drawing: lump sum drawing, regular drawing, and irregular drawing. Now come to the first point, that is lump sum drawing. Lump sum drawing means once in a year they withdraw the money from the firm. For example, a partner has withdrawn 50,000 in any part of the year. For that purpose, we can calculate interest on drawing like this: 50,000 into rate into time. Suppose a rate is 12%, then 12 upon 100, and if time is mentioned there, like financial year is 1st January to 31st December, and they have withdrawn their money on October 1st. So in this case, October, November and December, 3 months drawing is to be charged, 3 upon 12, and drawings will be 1500 रुपीज़. सो लमसम ड्राइंग वो होती है बच्चों जिसमें एक ही बार पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है. उसका रेट ऑफ परसेंटेज दिया रहता है जो कि हमें मल्टीप्लाई करना है, और टाइम भी दिया होता है. अगर टाइम ना दिया हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टाइम ना दिया हो लमसम ड्राइंग में, तो हमें एवरेज बेसिस पे 6 मंथ्स का टाइम काउंट करना होता है. सपोज अगर इसी क्वेश्चन में एक पार्टनर ने 50,000 ड्राइंग विड्रॉ की है और उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट उसने फर्म को पे करना है, लेकिन टाइम इज़ नॉट मैंशनड दैट एट व्हाट टाइम ऑफ द ईयर ही हैज़ विड्रॉन दिस 50,000. कब निकाला है ये पैसा, अगर ये मेंशन नहीं है तो हमारे पास टाइम नहीं है. और जब टाइम नहीं है तो हमने कैलकुलेट कैसे करना है, 50,000 इंटू 12 अपॉन 100, दैट इज़ रेट, इंटू टाइम. टाइम अगर नहीं दिया है तो 6 मंथ्स का एवरेज बेसिस पे चार्ज करना होता है. ये नियम है, और ये बन गया आपका लाइक 3000. ये है बच्चों लमसम ड्राइंग. नाउ रेगुलर ड्राइंग. समटाइम्स कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, रेगुलरली फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं. कुछ पार्टनर्स हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करते हैं, कुछ पार्टनर्स हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करते हैं, और कुछ पार्टनर्स हर महीने के मिड में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. तो 3 पार्ट हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. एक पार्टनर है, वो 5,000 रुपीज़ हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है. तो हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो 12 मंथ्स में कितना विड्रॉ कर लिया उसने, 60,000, और इनटू रेट लाइक सपोज इन दिस क्वेश्चन रेट इज 12%, देन 12 अपॉन 100 इनटू टाइम. अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में टाइम कितना मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए टाइम निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट
डिवाइडेड बाई 2। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाई 2। अब अगर कोई पार्टनर फर्म के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता है तो उसने 1 जनवरी को पैसा, अगर सपोज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का ये फाइनेंशियल ईयर है, और अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता है तो पहली बार उसने पैसा कब विड्रॉ किया होगा? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद इस साल में कितना टाइम बचा है? पूरे 12 मंथ्स। क्यों बचे हैं पूरे 12 मंथ्स? क्योंकि जनवरी 1 के बाद पूरा जनवरी भी बच जाता है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब की है उसने? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को अगर उसने पैसा निकाल लिया तो कितने मंथ्स का इस साल में कितने मंथ्स और बचते हैं? पूरा 1 मंथ, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद पूरा दिसंबर बचता है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 6.5 मंथ्स। ये हमारे पास आ गए 6.5 मंथ्स। तो ये 6.5 मंथ्स हमें यहाँ पर टाइम के तौर पे मल्टीप्लाई करने हैं। ये दिस इज 3900 रुपीज़। कैसे किया बच्चों? अगर कोई पार्टनर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता है और सपोज ईयर शुरू होता है 1 जनवरी को और क्लोज होता है December 31 को, तो महीने के बिगिनिंग में 5000 निकालता है तो पूरे 12 महीने में निकाल लिया उसने 60,000। रेट सपोज 12% दिया हुआ है तो 12/100 इंटू टाइम हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो हम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम हमें यहाँ निकालना पड़ता है, और टाइम निकालने का फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट विड्रॉइंग्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब लास्ट ड्राइंग। तो अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ईयर है तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 1 जनवरी को। उसके बाद इस साल कितने महीने और बच जाते हैं? पूरे 12 महीने बचते हैं, क्योंकि जनवरी भी बचता है पूरा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने की होगी 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक कितना मंथ बचता है? 1 मंथ, डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 6.5 मंथ्स। ये 6.5 मंथ्स हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने होते हैं। दिस वॉज अबाउट द regular drawing when partner withdraw at the beginning of every month. Come to the second case, when partner withdraw at the end of each month. अगर साल के हर महीने के एंड में कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, सपोज 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगेन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है और रेट है 12%। तो अगर हर महीने के एंड में 5,000 पार्टनर विड्रॉ करता है, 5000 विड्रॉ करता है, तो पूरे मंथ्स का हो गया 60,000 इंटू रेट इज मैंशन हियर 12/100 इंटू टाइम के लिए फिर यही फार्मूला लगेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने की है 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद 31 दिसंबर तक कितना टाइम बचता है? 11 मंथ्स। और लास्ट इंस्टॉल प्लस फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट कब की होगी इस क्वेश्चन में? 31 दिसंबर को, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर। तो 31 दिसंबर के बाद इस साल में कुछ भी नहीं बचता, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5.5 मंथ्स। तो ये 5.5 मंथ्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं। 5.5/12 ये मल्टीप्लाई किया, ये किया, दैट इज 3300 रुपीज़। दिस इज द इंटरेस्टिंग ड्राइंग इन दिस केस। गौर से देख लेंगे। ओके, थर्ड केस हो सकता है कि हर पार्टनर महीने के मिड में विड्रॉ कर सकता है। अगर वो मिड में विड्रॉ करता है तो सपोज 5000 विड्रॉ करता है, रेट 12% है और अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर अगेन। तो कितना पैसा निकाल लिया उसने पूरे साल में? इंटू 12 दैट इज 60,000 इंटू रेट 12/100 इंटू टाइम कितना मल्टीप्लाई करना है? फिर वही फार्मूला लगेगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब की होगी इसने? मिड में करता है
तो ये करता है फर्स्ट 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, ऐसे उसने पैसा विड्रॉ किया होगा। जब उसने ऐसे पैसा विड्रॉ किया है तो पहली उसकी जो ड्राइंग्स हुई वो 15 जनवरी को हुई। 15 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बचते हैं? ये बचते हैं आपके बच्चों 11.5 मंथ्स, है ना, क्योंकि जनवरी आधा और 11 महीने आगे के पूरे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब विड्रॉ की होगी उसने? 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचता है, कितने मंथ्स बचते हैं? आधा महीना बचता है। 0.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 12/2 दैट इज़ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आ गया टाइम। तो अब हमें यहाँ 6 मंथ्स मल्टीप्लाई करना है। 6/12 अमाउंट इज 3600 ड्राइंग्स इन दिस केस। ओके, गौर से देख लेंगे इसको भी। हमने 3 केस पढ़े थे। लमसम ड्राइंग पढ़ लिया, रेगुलर ड्राइंग पढ़ लिया। रेगुलर ड्राइंग के 3 केस हैं। जब वो रेगुलरली महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो 6.5 मंथ्स मल्टीप्लाई करते हैं। एंड में विड्रॉ करता है तो 6 मंथ्स मल्टीप्लाई करते 5.5 मंथ्स मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मिड में विड्रॉ करता है तो 6 मंथ्स मल्टीप्लाई करने होते हैं। थर्ड केस इज इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग वो होती है जिसमें पार्टनर का ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल इरेगुलर होता है। ना तो वो लमसम करता है, ना वो रेगुलरली करता है। वो जब उसको मन करता है तब वो पैसा विड्रॉ कर लेता है। लाइक उसने 1 जनवरी को निकाल लिया 40,000, फिर उसने 1 जून को निकाला 15,000, फिर उसने 1 जुलाई को फिर निकाल लिया 20,000, और फिर उसने 1 दिसंबर को निकाला 20,000। इसमें भी 12% इंटरेस्ट ऑन रेट है। अब ये इरेगुलर ड्राइंग है। इरेगुलर ड्राइंग में या तो बच्चों आप सबकी डेट दी हुई है तो आप 40,000 इंटू 12/100 इंटू टाइम मतलब पूरे साल का हो गया ये 1 जनवरी। सेकंड 15,000 इंटू 12/100 इंटू 7 मंथ्स, 7/12 क्योंकि जून में निकाला है, जून से 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक। फिर 1 जुलाई को निकाला है तो 6 मंथ्स, 6/12 इंटू 20,000 इंटू 12/100। 1 दिसंबर को निकाला है तो 20,000 इंटू 12/100 इंटू 1 मंथ, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 1 मंथ ही बचता है। फिर चारों को टोटल कर दीजिए तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इससे इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमारे पास एक नया मेथड होता है और उस मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे पहली बार उसने 40,000 विड्रॉ किया, कब किया? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना टाइम बचा? 12 मंथ्स। तो प्रोडक्ट कितना बन गया? 4,80,000 पहली ड्राइंग। दूसरी ड्राइंग की है उसने 15,000 रुपये की। इसका प्रोडक्ट बना दो, कितने महीने के लिए यूज़ करी होगी ये? 1 जून से 31 दिसंबर, जून भी आ गया पूरा, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स। तो बन गया 1,05,000। थर्ड केस में उसने ड्राइंग की है 20,000 रुपये, कितने महीने के लिए? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक पूरे 6 मंथ्स, 1,20,000। चौथा महीना दिसंबर, 20,000 विड्रॉ किया 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 मंथ बचता है तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट को हम टोटल कर देंगे। इस प्रोडक्ट का टोटल हो गया हमारा 7,25,000। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। ठीक है, निकालिए 7,25,000 इंटू रेट सपोज 12% इज गिवन देयर, तो 12/100 इंटू टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ टाइम जो है अब 1 मंथ लेना है। 1 मंथ क्यों लेना है? क्योंकि 1 मंथ में हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, मंथ्स में कन्वर्ट हम इसको कर चुके हैं। 12 से मल्टीप्लाई किया, 7 से, ये मंथ से सारे, 6 से 1 से 1 मंथ, तो ये बन गया आपका, ये कट गया, दिस इज 7,250। ये आपका इंटरेस्टिंग ड्राइंग है इन 4 इरेगुलर ड्राइंग्स का। अगर हम अलग अलग इनकी इंटरेस्टिंग ड्राइंग निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास रेट भी है और डेट भी है, टाइम भी है,
तो कम्प्लेक्स हो जाता, पॉइंट्स में चला जाता है, फिर बहुत लेंथी हो जाता है। तो दिस वॉज अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑल दीज 3 cases. नाउ इन दिस चैप्टर only one case is left, that is adjustment entry for closed account. So we will discuss it in the next video. Till then, thank you.